नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रतिष्ठित नातेदार की डिग्रियां। अर्थात दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रतिष्ठित नातेदार की डिग्रियां किसे कहते हैं और कौन-कौन व्यक्ति प्रतिष्ठित नातेदार की डिग्रियों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा 6, जिसमें प्रतिष्ठित नातेदार की डिग्रियों की परिभाषा दी गई है, उसके विषय में विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको प्रतिष्ठित नातेदारी के संबंध में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम हिंदू विवाह अधिनियम में वर्णित धारा 3 की उपधारा 6 प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के विषय में जो परिभाषा दी गई है उसे एक बार रीड आउट कर लेते हैं। प्रतिष्ठित नातेदार की डिग्रियां। दो व्यक्ति प्रतिष्ठित नातेदार की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं। प्रथम, यदि एक उनमें से एक दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो। पारंपरिक पूर्व पुरुष का अर्थ होता है पूर्वज। दूसरा है, यदि एक उनमें से एक दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो। तो दोस्तों, इसमें महिला एवं पुरुष दोनों की जो प्रतिष्ठित नातेदारी होते हैं उनके संबंध में बताया गया है। अर्थात वंशज की पत्नी भी हो सकती है या फिर वंशज का पति भी हो सकता है। तीसरा है, यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी रही हो। चौथा है, यदि वे भाई और बहन, ताया, चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा या भाई बहन के अपत्य, भाई भाई के अपत्य अथवा बहन बहन के अपत्य हो। दोस्तों, अपत्य का अर्थ होता है पुत्र या पुत्री अर्थात संतान। स्पष्टीकरण में दिया हुआ है, खंड 6 के प्रयोजनों के लिए नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। पूर्ण रक्त की नातेदारी भी आती है, अर्ध रक्त की नातेदारी आती है और एकोदर रक्त की नातेदारी भी आती है। इसमें यदि कोई रिलेशनशिप है तो वह भी प्रतिष्ठित नातेदार की डिग्रियों के भीतर आएगी। दूसरा है धर्मज रक्त की नातेदारी तदेव अधर्मज रक्त की नातेदारी। अर्थात वैध विवाह एवं अवैध विवाह के आधार पर संतानों का जन्म हुआ है और उनके द्वारा कोई नातेदारी है तो वह भी प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर आएगी। तीसरा है रक्तजन्य नातेदारी, अर्थात ब्लड से जो रिलेशनशिप का निर्माण होता है उसके बारे में बताया गया है। दत्तक नातेदारी, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गोद लिया गया है और फिर किसी नातेदारी का जन्म होता है तो उस नातेदारी में भी प्रतिष्ठित नातेदारी के विषय में इस धारा में बताया गया है। इस प्रकार उन सभी खंडों में नातेदारी संबंधी सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। तो दोस्तों, देखने से यह परिभाषा थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है, तो इसे हम थोड़े से आसान भाषा में समझ लेते हैं। इसके लिए दोस्तों हम पुरुष की प्रतिष्ठित नातेदारी को अलग से समझेंगे और महिला की प्रतिष्ठित नातेदारी जो है उसको हम अलग से समझेंगे। इस प्रकार हम प्रतिष्ठित नातेदारी को दो भागों में विभाजित करके उसे अच्छे से समझ लेते हैं। प्रथम, पुरुष की प्रतिष्ठित नातेदारी और दूसरा महिला की प्रतिष्ठित नातेदारी। इस प्रकार दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि पुरुष के द्वारा प्रतिष्ठित नातेदारी में कौन कौन व्यक्ति आते हैं और महिला द्वारा प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आते हैं। तो चलिए दोस्तों अच्छे से समझते हैं। सबसे प्रथम हम पुरुष की प्रतिष्ठित कोटि की नातेदारी देख रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम माता आएंगी, फिर पिता की विधवा अर्थात सौतेली माता, माता की माता अर्थात दादी, माता के पिता की विधवा अर्थात सौतेली नानी, माता की माता अर्थात पर सौतेली नानी जिन्हें कहा जाता है वे, फिर माता के पिता की विधवा अर्थात सौतेली पर नानी, माता के पिता की माता वे भी प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत आएंगे एक पुरुष के संबंध में। फिर माता के पिता की विधवा सौतेली पर नानी, फिर पिता की माता अर्थात दादी, फिर
पिता के पिता की विधवा अर्थात सौतेली दादी, फिर पिता की माता अर्थात परदादी, वे भी प्रतिष्ठित कोटि की नातेदारी में आएंगी। आगे है दोस्तों, पिता की माता के पिता की विधवा अर्थात सौतेली परनानी, फिर पिता के पिता की माता, पिता के पिता के पिता की विधवा अर्थात परदादी। उसके बाद में यहाँ पर वंशज शुरू हो जाते हैं, नीचे की जो पीढ़ियाँ होती है वे स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि पुत्री, वे भी किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों में आती है। पुत्र की विधवा अर्थात पुत्रवधू, पुत्री की पुत्री अर्थात नातिन, पुत्री के पुत्र की विधवा, तो दोस्तों ये भी प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगी। पुत्र की पुत्री अर्थात पौत्री, ये भी प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगी। पुत्र के पुत्र की विधवा, ये भी प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगी, जिन्हें पौत्र वधू भी कहा जाता है। पुत्री की पुत्री, फिर पुत्री की पुत्री के पुत्र की विधवा, पुत्री के पुत्र की पुत्री, ये भी प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगी। पुत्री के पुत्र की विधवा, ये भी प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगी। इसके बाद में पुत्र की पुत्री, ये भी प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगी। पुत्र की पुत्री के पुत्र की विधवा, फिर पुत्र के पुत्र की पुत्री, पुत्र के पुत्र की विधवा। इसके बाद में बहन, ये भी प्रतिष्ठित नातेदारी में आएंगी। बहन की पुत्री अर्थात भांजी, भाई की पुत्री अर्थात भतीजी, माता की बहन अर्थात मौसी, पिता की बहन अर्थात बुआ, पिता के भाई की पुत्री अर्थात भतीजी, पिता की बहन की पुत्री अर्थात यहाँ पर भाई बहन जो रहते हैं वे, माता की बहन की पुत्री अर्थात मौसी की लड़की, माता के भाई की पुत्री अर्थात मामा की लड़की। तो दोस्तों यहाँ पर 37 जो पदों में जितने भी नातेदारी बताई गई है, इनसे यदि किसी व्यक्ति का संबंध आएगा तो वह प्रतिष्ठित कोटि की नातेदारी का संबंध माना जाएगा, जिसे प्रोहिबिटेड काइनशिप भी कहते हैं। और दोस्तों प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत वह व्यक्ति इन किसी से भी विवाह नहीं कर सकता है, ऐसा दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम में वर्णित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने प्रतिष्ठित नातेदारी की परिभाषा को समझा है और साथ में एक पुरुष की प्रतिष्ठित नातेदारी की कोटि में कौन कौन आता है, इस विषय में भी हमने विस्तृत चर्चा की है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम महिला की प्रतिष्ठित नातेदारी की कोटि में कौन कौन व्यक्ति आते हैं, इस बारे में समझेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों अभी भी आपको कुछ डाउट है या कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।